7 दिन के युद्ध विराम के बाद फिर से गाजा में बमबारी चालू हो गई है। इजराइल ने शुक्रवार को युद्ध विराम खत्म कर दिया, जिसके चलते उसने फिर से बमबारी चालू कर दी गाजा के ऊपर और बच्चों का जेनोसाइड करना चालू कर दिया है। आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं ताबिश मंसूरी, आप देखा इंटरनेशनल अवेयरनेस। फ़लस्तीनी मीडिया वफा के अनुसार जैसे ही इजराइल ने गाजा के ऊपर युद्ध विराम समाप्त किया, युद्ध विराम को खत्म किया, उसके फ़ौरन बाद ही गाजा के ऊपर बमबारी और गोलाबारी चालू कर दी, जिसके चलते शनिवार को जवालिया शरणार्थी शिविर कैंप पर एक बार फिर से हमला किया, जिसमें 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं और कई दर्जनों घायल हो गए हैं और काफ़ी लोगों का पता ही नहीं है वो हैं कहाँ, यानी मलबे में दबे हुए हैं। इसी के साथ युद्ध वापस चालू होने पर इस बार अमेरिका ने भी इजराइल को चेतावनी दे दी है। इजराइल के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जैसे ही इजराइल के गाजा पर हमले बढ़ने लगे हैं तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का एक चेतावनी भरा बयान आया है इजराइल के लिए। उन्होंने इस बयान में कहा है कि इजराइल को फ़लस्तीन के लोगों को गाजा के लोगों की जीवन की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। इसके तहत गाजा के लोगों को दक्षिणी गाजा और मध्य गाजा में ऐसे स्थान की सटीकता से और स्पष्ट रूप से जानकारी देना चाहिए जहां जाकर लोग अपने आप को युद्ध से बचा सके और वहां रहकर अपने आप को सुरक्षित कर सके। वहीं इजराइल ने अब युद्ध विराम की बातचीत को खत्म कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने शनिवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो गाजा पट्टी में युद्ध विराम फिर से शुरू करने के लिए बातचीत चल रही थी कतर से, वो निष्कर्ष पर पहुंच गई है। इसके चलते मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया ने फ़लस्तीनी समूह हमास पर आरोप लगाया है कि जो मानवीय विराम बढ़ाने की बातचीत चल रही थी, जो समझौता हो रहा था, इस पर हमास ने अपने पक्ष को पूरा नहीं किया है, जिसके चलते डेविड बार्निया ने अपनी खुफिया एजेंसी को तेल अवीव वापस लौटने का आदेश दे दिया है। इससे एक बात निकल के सामने आ रही है कि अब युद्ध विराम पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि युद्ध विराम होना अब मुश्किल है। वहीं रोम के प्रसिद्ध इतालवी अभिनेता एंटोनियो डी मार्टियो ने भी फ़लस्तीन का समर्थन किया है और इजराइल की नरसंहार कर रहा है उसकी निंदा की है। फ़लस्तीनियों के लिए अपनी वकालत के लिए प्रसिद्ध इतालवी अभिनेता एंटोनियो डी मार्टियो ने, जो इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, नरसंहार कर रहा है और फिर से इसने युद्ध विराम के बाद जो हमले चालू कर दिए है, उसको इन्होंने घृणित और बहुत ही शर्मनाक बताया है। और उन्होंने उन देशों और उन लोगों पर जोर दिया है जो कि इजराइल की नरसंहार पर भी खामोश बैठे हैं और अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। और उन्होंने पिछले महीने हुए रोम में फिल्म फेस्टिवल के दौरान फ़लस्तीन का झंडा लहराते हुए नारे लगाए, इजरायली नरसंहार बंद करो, आतंकवाद बंद करो, इस प्रकार के नारे लगाए। इसी के साथ तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान का भी एक बयान आया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि जो इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है, यह इतिहास के काले दागों में शुमार हो गया है और वे देश जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और इस नरसंहार पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उनका भी इतिहास में काले दाग के रूप में नाम शुमार हो गया है। वो आगे कहते हैं कि इजराइल एक आतंकवाद राज्य है और हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते। वहीं गाजा में यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एंड पहुंचे और उन्होंने इजराइल के नरसंहार की निंदा की। उन्होंने कहा कि जो इजराइल ने कहा है वो बहुत ही शर्मनाक बात है और उन्होंने बताया कि चारों तरफ बच्चों की लाशें हैं और बच्चे ही बच्चे हैं। अस्पतालें पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं, जमींदोज हो गई है और पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। और उन्होंने कहा कि इस सब के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं जो कि इजराइल इस नरसंहार के खिलाफ चुप बैठे हुए हैं। वहीं आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीर गाजा के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुयान हैं, जो कि कल शनिवार को इजरायली हमले के दौरान शहीद कर दिए गए हैं। वहीं आप जरा इमेजिन कीजिए कि आपका 5 महीने का बच्चा है और वो उसको कुछ हो जाता है तो आप पूरे तरीके से बेचैन हो जाते हो। लेकिन आप जरा सोचिए इस फ़लस्तीनी महिला के बारे में जो इस हाथ में बच्चे को लिए हुए है। यह भी 5 महीने का बच्चा है जो कि इजरायली आतंकवादियों ने इसको मार दिया है। अब सोचिए कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ये एक माँ नहीं है, ऐसी कई माएँ हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों को खो चुकी हैं और अभी तक लगातार अपने बच्चों और अपनी जानों को खोते ही जा रही हैं। इसी के साथ गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक जो युद्ध विराम के बाद फिर से जंग चालू हुई, उसमें 193 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोग मारे गए हैं और 600 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक 7 अक्टूबर से जो जंग चल रही है उसमें लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 40,000 से ज़्यादा घायल पड़े हुए हैं फ़लस्तीन के अंदर। फिलहाल में आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। इस रिपोर्ट को आगे शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों की खबर मिले और पल पल की खबरों के लिए सिर्फ इंटरनेशनल अवेयरनेस।